जिस नाम को मिटाने की कोशिश हुई, आज उसी नाम पर सम्मानों की लाइन क्यों लग गई? ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड भी मिस मत करना, पूरी जरूर देखना। एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए ढूंढ बना दिया, छोटा सा दे दिए उसमें 2 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बचे रहे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। जो संत बोलते हैं वो सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सालों पहले कहा था कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के लिए महल बनवाया था। अब देखिए ये दास क्या करता है। परमात्मा ने सच में कमाल कर दिया। हजारों घर बनवाए गए, बाढ़ पीड़ितों की बहुत बड़े स्तर पर मदद की गई। अध्यक्ष भी हैं और एक तरह से यहाँ पे संत रामपाल जी को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ज्यादातर पॉलिटिकल नेता इस समय दिखाई दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है और आप किस मंशा के साथ यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, हम उस मंशा से आए हैं जब पूरा हरियाणा, पंजाब प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, जब हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हम कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहे। उस घड़ी में जब किसान तरस रहे थे, मौतें हो रही थी, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, कितनी मौतें बचाई। आज जो किसानों में हरियाणा के अंदर हिसार जिला सबसे प्रभावित रहा, इस प्रभावित एरिया में जो आज किसानों में फसलें लहरा रही है, वो बाबा रामपाल की देन है। तो लोगों के दिलों में जगह बनाई उन्होंने। बिल्कुल, हम भी उनके पसंदी है, जो एक समाज से जुड़ा, एक किसान से जुड़ा, एक गरीब आदमी से जुड़ा, जो भी कार्य समाज के प्रति करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी संत हो, हम उसके साथ खड़े हैं। आज संतों की कड़ी में पहली पंक्ति में आ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कोई दावा नहीं है, ये असर है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जीवन अपने आप सवालों के जवाब देता है। जो ज्ञान दिया गया वो कहानी नहीं, शास्त्रों से निकला प्रमाण है। जहां पाखंड खड़ा था वहां सच ने चोट की। न नशा, न रिश्वत, न चोरी, न दिखावा। मर्यादा यहां उपदेश नहीं, आदत बन चुकी है। और जब ज्ञान सही हो तो इंसान बदलता है। एक तरफ बहुत बड़ी मदद की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को वही मदद चुभ रही है। मम्मी जी की वीडियो वायरल हो रही है, वो तो कह रहे 4 पाइप दिए हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी। अरे इन स्वामियों ने बतेरी बकाली जनता, हम पहले इनके बकाए हुए थे। इन स्वामियों ने गंद पा रखा था, यहाँ सारा नाश कर दिया। इतने आदरणीय महान संत है जो हमने तो आज पता लगा, हमारे यहाँ 5-7 किलोमीटर क्रोंथा डेरा था इनका। इन आचार्यों के बकाए हुए तो हम वहाँ क्रोंथे में विरोध करा हमने। आज हमारी आंखें खुल गई, अकल आ गई हमारे को। ऐसे संत को तो हम तो ये कहेंगे, जब भी सरकार से प्रार्थना करेंगे, भगवान दया करें, संत जब भी आए, हम तो अपने महाराज ने दोबारा क्रोंथा ही लाएंगे भाई। इन आचार्य ने तो जो कह रहे हैं ना 40-50 पाइप दे दिए होंगे, अरे तन्ने तो कहीं 4 पाइप भी नहीं दिए होंगे आचार्य बन रहे तो। इन्हें तो चलो 40-50 ही मान लो, इन्हें तो दिए लाखों फुट पाइप दिए संत रामपाल ने। और जो कह रहे 40-50 दिए होंगे, तन्ने तो 4 पाइप भी नहीं दिए कहीं, तो कैसे बकवास मारा है। तो दिखा सकते हो कहाँ पर पाइप दिए? वो तो कह रहा है सोशल मीडिया पर है, जमीन पर कहीं पाइप ही नहीं है। अरे भाई तो मीडिया वाला है ना, तो हरियाणा के 500+ गाँव, किसी भी गांव में जाके देख ले, जितनी जिसको जरूरत थी। किसी ने 1 किलोमीटर लंबे मांगे, किसी ने 2 किलोमीटर। यहाँ पे ये सिंहपुरा मोखरा गांव है, सिंहपुरा में 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गई है। हमारे पास ही पड़ता है, रोहतक से बरली तरफ। 15 किलोमीटर थोड़ा होगा क्या? 15 किलोमीटर तो रोहतक आ जाएगा यहाँ से। इतनी लंबी पाइपलाइन दे यार, ये कह रहे नुका दिखा सकते हो? गाँव में जाके पूछो, बच्चा बतावेगा। हमारे घर की औरतें तक बतावेंगी संत रामपाल जी ने मदद करी हमारी। तो कह रहे मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ कहाँ पर। तो इन स्वामियों से पीछे चढ़ा दो, हमारे इन स्वामी है ना था लताड़। ये गांव में बढ़ के देखो, स्वामियों का जूत मारेगी पब्लिक यार। बका रखे दिन हमारा दिमाग खराब कर दिया स्वामियों ने। ये मांग के खानी ने नाश कर दिया हमारा। एक ही संत ने देखो जिसने लाखों रुपया, अरबों रुपये यार अपनी तरफ से, कोई 10 रुपये नहीं छोड़ता भाई। इसने लाखों रुपया निस्वार्थ भाव से लुटा दिया। चाहे कोई कुछ भी बोले, सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। आइए थोड़ा सत्संग सुनिए। पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी
अपने हैं, चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डरकर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगाकर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले चुप करके, नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से ही बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ के नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जाए, त्रुटि ना रहे।